Hello dear 10th class students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing children? Hope you all are doing very well. We were reading chapter 4, carbon and its compounds. We had read about the bonding in carbon, that is covalent bond. हमने पढ़ लिया है कार्बन बॉन्डिंग के बारे में. हमने जाना था कि कार्बन जो है वो गेन भी कर सकता है. गेन कर रहा है तो C4 जो है नेगेटिव एनायन बनाता है, जबकि अगर वो एक तरीके से चार तरफ से जुड़ सकता है बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टेट्रावेलेंसी. इसकी जो टेंडेंसी है वो चार तरफ से जुड़ने की है. देखो बेटा, कार्बन का नंबर 6 होता है. अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो K में 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, L में कितने आएंगे? 6 में से 2 चले गए 4. ठीक है, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए हैं L के अंदर, इसके अंदर 0. तो अब हम देखेंगे आउटर शेल. देखो बेटा, हम जान चुके हैं वैलेंसी अगर हमें ढूंढनी है, जो वैलेंसी है अगर तो वो 1 2 4 है तो वो एज़ इट इज़ रहती है, एज़ इट इज़, जैसी है वैसी रहेगी. तो अगर यहाँ पर 5 होते तो मैं इसे 8 से माइनस कर देती. अगर यहाँ पर 5 होते, जैसे कि नेक्स्ट नंबर जो है, जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें यहाँ पर एक नंबर बढ़ जाएगा, जिसके कारण मुझे 8 से उसे माइनस करना पड़ेगा. 8 - 5 तो वो हो जाएगी उसकी 3 वैलेंसी. पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं. तो कार्बन के अंदर जो अगला एलिमेंट वैसे नाइट्रोजन है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ कार्बन की बात कर रही हूँ बेटा. तो कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी है. बाहरी शेल को मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकती हूँ और इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ. ये इस तरीके से जो है टेट्रा वैलेंसी शो करता है, चारों तरफ से जुड़ सकता है. इस दौरान जब ये किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ता है, जैसे मान लो H के साथ जुड़ रहा है, शेयरिंग कर रहा है, ये देखो चारों तरफ से इस तरीके से ये बॉन्डिंग, ये CH4 फॉर्मूला बना है, CH4 मीथेन का, और ये कोवलेंट बॉन्डिंग है. प्लस बेटा यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड ही नज़र आ रहे हैं. और दूसरी बात ये कि जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, लूज़ भी करता है, इसीलिए ये 2 तरह के एनायंस बनाता है. एक तो बना रहा है एनायन और दूसरा क्या बना रहा है? कैटायन. ठीक है, क्योंकि ये गेन भी कर रहा है और लूज़ भी कर रहा है. 4 इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है और दे भी रहा है, शेयरिंग भी कर रहा है. तो इसमें दोनों की एबिलिटी है. ये हम वैसे भी पहले चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं. मैं जस्ट आपको इसके बारे में रिवीजन करवा रही थी. और फिर आगे हमने पढ़ा था किस तरीके से हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, they are bonded with each other but in different types of bond. This is single bonded, double bonded and this is triple bonded. देखो तो, और हम इसमें डिटेल में हम पहले से पढ़ चुके हैं. इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखकर हमने किस तरह से जोड़ा था ये आपको याद होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं इसके बारे में आपको अभी बता रही हूँ. लेट्स रीड फर्दर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन ही बन जाता है, व्हाट इज़ एलोट्रॉप. तो एलोट्रॉप क्या है? यहाँ पर मैंने, आप भी बेटा जब भी आप पढ़ते हैं तो प्लीज़ आपने जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाती हूँ क्वेश्चन बनते जाते हैं, तो आप लिखते जाएं आपकी नोटबुक पर, क्योंकि बोर्ड में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं. आप जो रीडिंग करते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन जो है अराइज होते हैं. ज़रा देखिए एलोट्रॉप.
तो आप देखेंगे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्स। ये एक गुण है कुछ एलिमेंट्स का, कुछ तत्वों का जो एग्जिस्ट होते हैं दो या दो से ज़्यादा अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग रूपों में, एक ही फिज़िकल स्टेट में। ठीक है, इनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। कहने का मतलब उनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम ही रहती है, लेकिन बाहरी रूप से वो अलग अलग दिखते हैं। जैसे एलिमेंट एग्जिस्ट करती है एज अ डायमंड एज वेल एज साथ ही साथ ग्रेफाइट के रूप में। डायमंड एक चमकदार शाइनी सब्सटेंस है, हीरा, लेकिन एक ग्रेफाइट डल सब्सटेंस है। ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। अब देखने की बात यह है कि डायमंड और ग्रेफाइट, शाइनी और डल, दोनों ही कार्बन के फॉर्म हैं। इसी को एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, इसी को एलोट्रॉप्स। जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा रूपों में, दो से ज़्यादा रूपों में अलग अलग जो है फॉर्म में पाया जाता है, उसको हम एलोट्रॉप कहते हैं। चलो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद द वाइडली वेरिंग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। देखो बेटा, जो कार्बन एलिमेंट है वो अलग अलग रूपों में कुदरत में पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अलग तरीके से फिज़िकली, भौतिक रूप से इसके गुण भी अलग अलग हैं। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय द कार्बन एटम्स। दोनों ही ग्रेफाइट और डायमंड बने हैं कार्बन एटम से। द डिफरेंस लाइजेस इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ कार्बन एटम के बॉन्डेड होने से है। डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से ही पता लगता है कि कार्बन के एटम जो है एक दूसरे से, जिस तरीके से वे बंधे हैं एक दूसरे से, वो तरीका अलग है, मैनर ही अलग है। जैसे डायमंड की बात करें तो ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है 4 दूसरे कार्बन एटम से, जो बनाता है एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखो तो ज़रा इधर, यहाँ पर जो कार्बन एटम है, देखो इस तरीके से अपने ही, देखो इस तरीके से ये कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर डायमंड का। तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसने अपने हर जगह कार्बन एटम के साथ ही, अपने ही कार्बन एटम के साथ, ये शुद्ध रूप है। डायमंड भी एक शुद्ध रूप है कार्बन का। ठीक है बेटा, अपने ही 4 एलिमेंट से ये जुड़ा हुआ है। देखने में तो ये गेम जैसा ही लग रहा है, जैसे बच्चे खेलते हैं, पर अगर हम डायमंड का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इसी तरीके से है। हर एक कार्बन एटम जो है वो आगे 4 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हम कहेंगे डायमेंशनली। अगर हम नोटिस करें तो हर कॉर्नर जो हैं वो आपस में ही बंधे होने के कारण अच्छे से जुड़े हुए हैं, पैक्ड हैं आपस में पूरी तरीके से। ये शेप उसकी अगर हम देखें ध्यान से, डायमंड की, ये देखो 4 उससे जुड़ा हुआ है और कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, कहीं से भी कोई चीज़ खुली हुई नहीं है। अच्छे से 3 डायमेंशनल हम कहेंगे इसका स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट में ज़रा देखें तो हर एक कार्बन एटम बॉन्डेड है 3 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ। 1 2 3 वो जुड़े हैं दूसरे 3 के साथ, और ऐसे ही ये 3 जुड़े हैं अगले 3 के साथ। इस तरह से ये रिंग फॉर्म हो रही है। दूसरी रिंग में जो है
वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं। यहाँ पर जगह खुली है। अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से ये 3 कार्बन के एटम जुड़े हैं अगले 3 कार्बन एटम के साथ, ठीक है, और इसके साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये देखो इस तरीके से, और ये इस तरीके से, और जो दूसरी लेयर है वो कुछ वीक वंडरफॉल के फोर्सेस के साथ नीचे है। ये देखो, और ये इस तरीके से। यहाँ पर देखो सेम गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। इसमें एक हेक्सागोनल देखो 6 वैसे भी हेक्सा वर्ड 6 के लिए होता है, तो इस तरीके से एक हेक्सागोनल शेप नज़र आ रही है। अगर आपने मैथ्स में भी पढ़ी है बेटा तो वो कुछ इस तरीके की शेप है। ये हेक्सागोनल हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, देखो बेटा, इनमें से जो है बॉन्ड्स के अंदर डबल बॉन्ड इज़ ए डबल बॉन्ड एंड दस वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। तो इसके कारण जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड है। द ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन द लेयर वन अबव अदर। इसमें हेक्सागोनल में देखो, यहाँ पर देखिए तो वैलेंसी बिल्कुल सेटिस्फाइड है। 4 के 4 जो हैं कार्बन एटम बॉन्डेड हैं। ये देखिए सेंटर से वो इस तरीके से ज्वाइन है, ठीक है, 4। फिर आगे भी ऐसे ही है सेंटर से। फिर अगर हम देखें तो सभी 4 के उसमें जुड़े हुए हैं। तो कोई भी, यानी जो कार्बन की जो वैलेंसी है 4 की, वो सभी जगह पूरी हो रही है, ठीक है, सभी जगह जुड़ रही। कार्बन अपने आप से ही जुड़ा हुआ है, कार्बन एटम, इसीलिए इसे टेट्राहेड्रल हम स्ट्रक्चर कहेंगे। और इधर हम हेक्सागोनल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है, हम वैसे तो इसमें देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कि जो हेक्सागोनल एरे है ये इस तरह की रिंग्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं। ज़रा देखो, ज़रा एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं। दीज 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं डायमंड और ग्रेफाइट का, हैविंग वेरी डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इनकी जो फिज़िकल मतलब भौतिक या बाहरी रूप से भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये ब्लैक इन कलर होता है, ये तो आपको पता ही है, चमकदार होता है, शाइनी होता है। इवन देयर्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम, यहाँ तक कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। वो यही है कि ये कार्बन से बना है, ये भी कार्बन से बना है। तो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड जो है सबसे सख्त सब्सटेंस जाना जाता है, जबकि ग्रेफाइट स्मूथ और स्लिपरी होता है। देखो स्लिपरी तो अब ऑब्वियसली है, इसी लेयर में जगह है, ठीक है। और ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक द अदर मेटल्स, नॉन मेटल्स। जो ग्रेफाइट है नॉन मेटल्स होने के बावजूद भी, कार्बन नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल के अंदर ये अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर याद कराती हूँ। तो ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं हम। इसके अंदर देखो बेटा, अब
एक इलेक्ट्रॉन तो खाली पड़ा है ना, 3 तो जुड़ गए। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन 3 जगह से तो जुड़ गया है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। सो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण क्या होगा, इट कैन मूव, ठीक है, ये इधर से उधर अपने ही स्ट्रक्चर में मूव कर सकता है, जिसके कारण ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। 4th इलेक्ट्रॉन इज फ्री, दिस इज द रीज़न दैट द ग्रेफाइट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अब अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाई द ग्रेफाइट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन यू कैन गिव द आंसर दैट बिकॉज it has 1 free electron to move which can conduct the electricity, or you can say the 3 atoms of the carbon are bonded with the 3 other atoms, but 1 electron is free to move, that's why it conducts the electricity. The diamond can easily synthesized by the subjecting pure carbon to very high pressure. जो कार्बन जो है अगर उसे हम हाई उच्च दर्जे के दबाव पर रखते हैं तो डायमंड को बनाया जा सकता है, एंड टेम्परेचर को भी अगर उच्च दर्जे पर रखा जाता है तो। दी सिंथेटिक डायमंड्स, कुछ नकली जो डायमंड जो हैं छोटे होते हैं, बट अदरवाइज डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म ऑफ नेचुरल डायमंड। तो हम कहेंगे कि ये जो नकली अगर जो हम बनाते हैं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के द्वारा सिंथेसाइज करते हैं डायमंड को, कार्बन की फॉर्म को, तब ये कहने में हम कह सकते हैं कि ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं कुदरती डायमंड से, देखने में अलग होते हैं। ओके, फ्लोरीन्स फ्रॉम द अनदर क्लास ऑफ द कार्बन एलोट्रॉप्स। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिया गया है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ C60। हाँ जी, देखो बेटा, ये बकमिंस्टर फ्लोरीन है, मिंस्टर फ्लोरीन, इसमें कार्बन एटम जो हैं वो C60, यहाँ पर C4, यहाँ पर C3 की फॉर्म में है, C3 C4 की फॉर्म में है, जबकि यहाँ पर C60। और आप देख रहे हैं ये किस तरह से फुटबॉल की तरह ये सभी जगह से पूरी तरह से बॉन्डेड है। तो ये फ्लोरीन जो है जिसमें C60 है, विच कार्बन एटम अरेंज इस तरह की शेप में कि जैसे फुटबॉल हो, सिंस द लुक्ड लाइक द जूडेसिक डोम डिज़ाइन बाय द USA आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। तो उन्हीं के नाम से है बेटा ये, और द मॉलिक्यूल्स वॉज नेम्ड इन द, कैसे नाम रखा गया, फ्लोरीन के नाम से रखा गया है C60। ये एडवांस और न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया एक स्ट्रक्चर है कार्बन का। उम्मीद है कि बेटा आज का पढ़ाई आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। गुड डे।